बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे और संवर जाए तो अल्लाह अपनी मेहर से उस पर रजू फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि तो जो अपने जुल्म के बाद तौबा करे कि संवर जाए तो अल्लाह ताला अपनी मेहर से उस पर रजू फरमाएगा और अज़ाब आखिरत से उसको निजात देगा। यहाँ जुल्म से मुराद चोरी है, यानी जिसने चोरी के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली तो अल्लाह ताला उसका गुनाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तौबा कर लेने से चोरी की हद उससे सख्त हो जाएगी। एक हदीस मुबारक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर के मुतालिक फरमाया, इसे ले जाओ, इसका हाथ काट दो, फिर इसे दाग दो, फिर मेरे पास लाओ। अलगर्ज उसका हाथ काटा गया, फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया अल्लाह ताला से तौबा करो। इसने कहा मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल करे। ये तो बिल्कुल सही है कि हदूद सिर्फ गुनाह से रोकने के लिए नहीं है बल्कि इस गुनाह का कफ़ारा भी है। इससे वो गुनाह माफ़ हो जाता है, मगर साथ तौबा भी ज़रूरी है ताकि आइंदा वो ये हरकत ना करे। हाँ, कोई शख्स चोरी करे और उसका किसी को पता भी ना चले या चोरी के माल का मालिक उसे अदालत में ना ले जाए तो उसके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार ही काफ़ी है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। एक छोटी सी दुआ जो मैं करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ और जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्तगी अता फरमाएँ और आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।